तो कैसे हो भाई लोग। आज के टाइम में हम सोलाना का प्राइस प्रेडिक्शन करने वाले हैं। अगर आप सोलाना 90, 94, 95 इस प्राइस में आप सोलाना खरीदते हैं तो आने वाले टाइम में आपको सोलाना कितना प्रॉफिट दे सकता है या फिर वो कौन सा प्राइस होगा जहां पे हम सोलाना को खरीद सकते हैं, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नॉलेज की बात करते हैं और मैं देखना चाहता हूँ इस सवाल का जवाब किन किन लोगों को पता है। सोलाना ब्लॉकचेन पे कुछ टाइम पहले एक मीम कॉइन आया था और वो मीम कॉइन काफी वायरल हुआ था। तो उस मीम कॉइन का नाम क्या है, क्योंकि वो मीम कॉइन अब टॉप लिस्ट में शामिल है, टॉप 3 में है। तो मुझे जानना है कि किन किन लोग पता है उस मीम कॉइन का नाम, क्योंकि अब वो एक बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है। तो कमेंट करके बताइएगा उस मीम कॉइन का नाम। तो अभी हम सोलाना की बात करते हैं। तो सोलाना अभी एक बात करूं, पिछले 24 घंटे में कोई खास मूवमेंट नहीं है और ओवरऑल अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें वो पिछले 24 घंटे में ठंडा पड़ा है, कोई खास ग्रोथ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो मनी है वो कहीं फ्लो नहीं हो रहा है, सारे प्रोजेक्ट नॉर्मल से हैं, लोग जहां पैसा लगाए हैं, कोई ग्रोथ नहीं है। ओवरऑल सोलाना अगर पिछले 24 घंटे में बात करें वो डंप में ही था 3%। लेकिन अगर अभी हम सोलाना की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बिग किक मिलता है ये कि सोलाना अभी यहाँ पे डंप हो सकता है। अगर हम यहाँ पे दो चीज़ देखते हैं, अगर हम चार्ट के बेस पे चलते हैं, यहाँ पे सोलाना ये दिखा रहा है कि सोलाना में एक क्रॉस बन रहा है और इस क्रॉस का मतलब यहाँ पे सोलाना में डंप आएगा। ऐसे में सोलाना में डंप आएगा तो ये जो हमारा प्रीवियस हायर हाई थे जो कि 80 के आसपास है, तो ये जो जोन है ये हमारा वापस से बाइंग भी बनता है। और इस जोन में सोलाना में यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे सोलाना एक बार यहाँ पे किक किया था, यहाँ पे पहुँच के पंप भी कर गया था। तो ऐसे में ये जो जोन होने वाला है, अगर जिन लोगों ने बाइंग नहीं की है वो बाइंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे माइंड में ये भी चल रहा है कि क्रिप्टो मार्केट को बिग प्लेयर भी कंट्रोल करते हैं। अगर हमको लगता है ऊपर जाएगा वो नीचे कर देते हैं, यहाँ पे चार्ट पैटर्न के अगेंस्ट वो मार्केट को ले जा रहे हैं। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्रॉस ओवर की बात करें, मार्केट का सेंटीमेंट देखें तो यहाँ पे डंप की एक उम्मीद लगाई जा रही है। तो ऐसे में अगर आप सोलाना खरीदना चाहते हैं तो ये जो जोन है 80 का, ठीक है, ये जो जोन है यहाँ पे वापस से सोलाना की बाइंग कर सकते हैं। एक ये तरीका है इस दिन में बाइंग करके, और आपको 15 से 20 दिन होल्ड करना है और सोलाना को 110 पे सेल कर देना है, जहां पे आपको 40% का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि ये जो बिटकॉइन हाविंग आ रहा है वहां तक होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है सोलाना 200 को भी क्रॉस कर दे, इस तरीके का बूस्ट भी मिल सकता है। तो ये भी चीज़ हो सकता है। बिटकॉइन हाविंग 102 दिन रह गए, लगभग लगभग 3 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा। तो आप 3 महीने के लिए सोलाना भी होल्ड कीजिए, आपको अच्छा प्रॉफिट भी देके जाएगा। तो आप एक ये काम कर सकते हैं, ठीक है, ये काम कर सकते हैं। तो और दूसरा अगर हम बात करते हैं, हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि बिग प्लेयर्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न बन रहा है। तो क्या यहाँ पे रेड या ग्रीन कैंडल बनेगा, इसको जानने के लिए अगर हम मनी की बात करते हैं, अगर हम रेशियो चेक करते हैं लॉन्ग शॉर्ट का, तो मोस्टली लोगों ने यहाँ पे 24 घंटे में लॉन्ग करके रखा हुआ था। तो ऐसे में बिग प्लेयर्स चाहेंगे कि इनका फंड लिक्विडेट हो जाए, तो वो नीचे ले जाना चाहेंगे। और पिछले 4 घंटे से ये रेशियो मेंटेन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पिछले 12 घंटे से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे अब यहाँ पे पिछले 1 घंटे से रेशियो जो है वो थोड़ा सा बढ़ा था। तो थोड़ा सा यही रीज़न है, पिछले 1 घंटे से मार्केट जब मैक्सिमम लोगों ने शॉर्ट करना स्टार्ट किया तो मार्केट थोड़ा सा ग्रीन हो गया। तो ये हमें हिंट यहाँ पे क्लियर मिल रहा है कि मार्केट जो अभी है, अभी बिग प्लेयर जो 1 घंटे के रेशियो में थोड़ा सा पंप करा दिया 2 से 3%। तो एक ये कारण है। तो ओवरऑल अगर हम सेंटीमेंट देखते हैं तो पिछले 24 घंटे में मैक्सिमम लोग लॉन्ग करना चाहते हैं। तो अभी भी ये लगता है और ये क्रॉस हमें बता रहा है कि सोलाना में थोड़ा डंप और आ सकता है। तो ऐसे में अगर बिग विक बनता है, जो पिछला विक बनाया था वो 85 का था, तो 85 और 80 ये जो जोन हो सकता है, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं सोलाना। अगर आपने बाइंग नहीं किया है, ये हमारा बेस्ट जोन हो सकता है जहाँ पे हम सोलाना की बाइंग करेंगे। अगर आपको नहीं करना है और सोलाना आप इसलिए खरीद रहे हैं कि हम बिटकॉइन हाविंग तक होल्ड करें, तब आप बेफिक्र होकर इसी प्राइस में खरीद सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। लेकिन आप कॉइन ग्लास पे आइए और रेशियो चेक करते रहिएगा, पिछले 1 घंटे का, 12 घंटे का। अगर आप पर डे के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो 1 घंटे का रेशियो देख लीजिए। अभी क्या लग रहा है, मैक्सिमम लोग शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे सोलाना पंप कर जाएगा, मैक्सिमम लोग लॉन्ग करेंगे तो डंप कर जाएगा। बिग प्लेयर्स जो मार्केट है ना, चाहे स्टॉक का चाहे क्रिप्टो को, बिग प्लेयर्स ही कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो मार्केट को अगेंस्ट ले जाते हैं, वो पैसे लिक्विडेट करते हैं, वो प्रॉफिट में होते हैं, तो बहुत सारे लोग लॉस होते हैं। ये मैं बार बार चीज़ बोलते आया हूँ, तो ये चीज़ आपको माइंड रखना है। अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन अभी एक साइडवेज ले लिया है और ऐसा लग रहा है कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जो सिमेट्रिकल पैटर्न है वो बना रहा है, जो ट्रायंगल पैटर्न है, और ऐसे में कहीं भी मूवमेंट इसका जा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि बिटकॉइन ETF का न्यूज़ आएगा
और यहाँ पे बिटकॉइन ETF का कोई न्यूज़ आएगा, उसके हिसाब से हम डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि अभी बस मीडिया के थ्रू न्यूज़ आ रहा है कि आज होगा कल होगा। और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, वहाँ बताया था कि बिटकॉइन ETF जो है वो अगर अप्रूव ना हुआ तो क्या होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स हमने देखी है, आपके सामने ये कैंडल दिख रही है ये, तो ये भी चीज़ हो सकती है। और मार्केट थोड़ा सा शांत हो गया है तो हमें वेट करना होगा, और शांत हुआ है साइडवेज में, सभी लोग वेट कर रहे हैं। तो आप ट्विटर पे भी एक्टिव रह सकते हैं, ट्विटर पे मैं अवेलेबल हूँ, यहाँ पे आप आएंगे, ट्रेडिंग कॉप्टर सर्च करेंगे, मैं मिल जाऊंगा, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। एक चीज़ काफ़ी वायरल हो रही है जो कि क्रिप्टो स्पेस में काफ़ी यहाँ पे एक डाउटफुल है, कि जो अगर बात करूँ कोई लगभग 27 बिटकॉइन वो सतोशी नाकामोटो, सब जो जानते हैं सतोशी नाकामोटो के बारे में, उनके एड्रेस पे यहाँ पे भेज दिया गया। अब अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, जो नॉर्मल चीज़ है सतोशी नाकामोटो अब वो नहीं है, तो ऐसे में जो एड्रेस है वो एक तरीके का डेड है, और जिन लोगों ने ये बिटकॉइन भेजा है वो समझ लीजिए डेड वॉलेट में भेज दिया गया है। तो ऐसे में दो चीज़ बनती है कि कौन ऐसा करेगा कि वो इतना बड़ा अमाउंट का बिटकॉइन ऐसे ही भेज देगा, या फिर जो सतोशी नाकामोटो है वो या तो जिंदा है या फिर उनकी कोई टीम है जो हैंडल कर रही है। दो डाउट चीज़ बना हुआ है, और यही इसमें ट्विटर पे वायरल हो रहा था। ओवरऑल अगर हम वायरल की बात करते हैं तो ETF और ब्लैक रॉक अभी भी वायरल में है। तो ऐसे में हमारे मन में डाउट बना हुआ है कि ETF अप्रूव होगा कि नहीं होगा, तो हम सारा चीज़ लेके चल रहे हैं, हम 100% इंडिपेंडेंट है कि ETF ही अप्रूव हो जाएगा, हम दोनों यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ मान के चल रहे हैं। बाकी क्रिप्टो टैक्स के बारे में लगातार ट्वीट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आके सपोर्ट कीजिए, इसको रिड्यूस करना है। डेली मैं एक ट्वीट डाल देता हूँ ताकि इंडियन गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे। आपका हेल्प चाहिए, आइए फॉलो कीजिए, रिट्वीट कीजिए, क्योंकि आपके हेल्प के बिना ये नहीं हो सकता। जितने भी इंडियन ट्रेडर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, प्लीज़ आके मुझे ये चीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं लगातार, बाकी लोग रुक गए हैं लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ये जंग चलता रहेगा। जब रिड्यूस हो जाएगा तब मैं एक हैप्पी वाला स्माइल डालूंगा, लेकिन अभी वो का एक इशू है, उसको हमें सॉल्व करना है। ओवरऑल अगर अदर क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं तो आप जैसे कार्डानो हो गया, एवलॉन्च हो गया, एवलॉन्च भी 30 में गया था, तो एवलॉन्च भी आप बाय करके 40 पे सेल कर सकते हो। आप इस तरीके शॉर्ट में आप यहाँ पे सेलिंग, बाइंग और सेलिंग लगा सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अच्छे बजट है, उनको 10 से 20% का रेशियो में डिवाइड करके आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं स्पॉट में। बाकी फ्यूचर वाले जो मैं ट्रिक बताता हूँ वही कीजिए, आप कॉइन ग्लास पे आइए, रेशियो चेक कीजिए, मार्केट के अगेंस्ट में बिग प्लेयर जाएंगे उनके साथ जाइए, मार्केट के साथ मत जाइए, क्योंकि मैक्सिमम उन्हीं लोग का फंड यहाँ पे लिक्विडेट होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया सोलाना के बारे में। सोलाना अगर आप खरीदना चाहते हैं खरीदिए, और आप बिटकॉइन हाविंग तक होल्ड कीजिए, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो आप इस जोन में बाइंग कर सकते हैं, सोलाना आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो डेडिकेटेड था सोलाना के ऊपर, और आज की इस वीडियो में इतना ही है। मैं एक्टिव ट्विटर पे, आइए, मैं लगातार जो भी न्यूज़ पोस्ट है यहाँ पे डालता रहूँगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।